हमारे चैनल अनहद या कंतस्की में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो जीवित पुत्रिका व्रत या ज्योतिया व्रत के विषय में आपको सभी जानकारी प्रदान करेगी। अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रिका के रूप में मनाते हैं। इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का बहुत ही महत्व है। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे आप ज्योतिया व्रत के रूप में भी जानते हैं, माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात तक निर्जला उपवास करती हैं। इस व्रत में माताएं सप्तमी को अन्न व जल ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी को पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं तथा नवमी को व्रत का समापन करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत कथा से संबंधित कई कथाएं जुड़ी हैं। इनमें से कुछ कथाएं इस प्रकार है। कहा जाता है कि महाभारत में अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्म अस्त्र के प्रयोग से उसने उत्तरा के गर्भ में स्थित शिशु को मार दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मबल से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस बच्चे की रक्षा की थी। उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया था। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस दिन का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। इसके साथ ही जिमुतवाहन की कथा, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, आइए उसको आपको हम सुनाते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफी आगे चले गए। तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे इकलौते पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राण की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया।
गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमुतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री सायं प्रदोष काल में जिमुतवाहन की पूजा करती है तथा कथा सुनने के बाद दक्षिणा देती है, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। एक बार कुछ स्त्रियां जिउतिया व्रत का पारण कर रही थी। वहीं पीपल के खोह में एक सियारिन और उस पेड़ की डाल पर एक चील बैठी हुई थी। इस कथा को सुनने के बाद चील और सियारिन ने निश्चय किया कि वे दोनों भी इस व्रत का पालन करेंगे। किंतु रात होते ही सियारिन से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह शमशान में जाकर मांस खाई, जबकि चील ने निष्ठापूर्वक इस व्रत को पारण किया। इनकी मृत्यु के बाद इनका जन्म एक सेठ के यहाँ हुआ, जहाँ सियारिन बड़ी बहन के रूप में और चील छोटी बहन के रूप में पैदा होती है। बड़ी बहन का विवाह राजा के साथ, जबकि छोटी बहन का विवाह राजा के मंत्री के साथ हो जाता है। कुछ समय बाद राजा को होने वाली सारी संतानें काल को ग्रसित हो जाती हैं, जबकि मंत्री की सारी संतानें सुखपूर्वक रहती हैं। यह देखकर रानी को बहुत क्रोध आता है। रानी अर्थात सियारिन ने अपने पति राजा को इस बात के लिए मना लिया कि वह छोटी बहन के सारे बच्चों को मार दे। राजा ने उसकी बात को मानते हुए उन सबके गले को काट दिया। बड़ी बहन ने सभी सरों को एक थाल में रखकर छोटी बहन के पास भिजवाया। वहां पर जब छोटी बहन ने उस थाल से कपड़े को हटाया तो देखा कि वहां पर हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। बड़ी बहन छोटी बहन का हाल देखने के लिए जब वहां आई तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि ऐसा क्या है कि मेरे एक भी पुत्र जीवित नहीं है और तुम्हारे सारे पुत्र जीवित हैं। तब छोटी बहन ने बताया कि पिछले जन्म में मैं चील और तुम सियारिन थी। हमने जिउतिया का व्रत करने की ठानी, किंतु तुमने श्रद्धापूर्वक उस व्रत को नहीं किया, इसलिए इस जन्म में तुम्हें उस व्रत को पूर्ण न करने का दोष लगा है। तो तुम इस व्रत का पालन अच्छे से करो और तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। बड़ी बहन वहां से चली आती है और श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पारण करती है और भविष्य में राजा को भी
शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह कथा है। महादेव और माँ पार्वती आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव।